सो अब हम जो है हमारा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इसका जो हमारा टॉपिक है एक्सपीरियंशियल लर्निंग कंसेप्ट, नेचर, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप, ये हम आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो इसका जो है पहले मैं आपको इसका पूरा जो बुक में जो कंटेंट दिया हुआ है मैं वो आपके साथ में डिस्कस करूंगी, ठीक है। देन इन द एंड में आप लोगों को जो मैंने अपने हैंड रिटन जो है शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं कि कैसे आपको एग्जाम में आपको इसको लिख कर आना है, वो भी मैं आपको एंड में दिखा दूंगी। और जो मैंने मेन लाइंस जो हैं वो हाईलाइट भी करनी है और हम यही लाइंस को जो है वो डिस्कस करेंगे बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ने का कोई फायदा तो नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होता है? एक्सपीरियंशियल, अगर आप इसके नाम से ही देखोगे एक्सपीरियंस, ठीक है। वो लर्निंग जो हम हमारे एक्सपीरियंसेस से सीख करते हैं, ठीक है, उसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोल रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑन आवर एक्सपीरियंसेस. Experiential learning is a well-known model in education, training, facilitation and organizational development. ये एक बहुत अच्छा मॉडल है हमारी एजुकेशन में, हमारे जो ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है, ठीक है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंगेज स्टूडेंट्स इन द क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग है हमारी, जो हम लर्निंग हमारी एक्सपीरियंस से करते हैं, वो बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग को जो है डेवलप करती है। The general concept of the learning through experience is ancient. एक्सपीरियंस से लर्न करना, ये जो कंसेप्ट है ये हमारा पुराने टाइम से चला आ रहा है। अरिस्टोटल जो थे उन्होंने कहा था कि फॉर द लिविंग वी हैव टू लर्न बिफोर वी कैन डू दैम, वी लर्न बाय डूइंग दैम। उन्होंने बोला था कि अगर कोई भी चीज को हमें लर्न करना है तो सबसे पहले हम उस चीज को करना पड़ेगा, बिकॉज हम जो लर्न करते हैं बाय डूइंग, जब तक हम हमारे खुद से वो चीज को नहीं करते हैं तब तक हम उस चीज को लर्न नहीं कर सकते हैं। जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, इसके फादर जो इसके मतलब जिसने ये कंसेप्ट दिया था वो थे डीए कॉल्ब, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है। हेल्प टू डेवलप द मॉडर्न थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। डीए कॉल्ब ने जो है हेल्प की थी मॉडर्न थ्योरी एक्सपीरियंशियल लर्निंग को डेवलप करने में। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का क्या मतलब है? लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस और हमारे रिफ्लेक्शंस। वी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग rather than simply understanding a new subject or gaining a skill. We develop new habits and behaviors. एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू हम जो है सिर्फ किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ते या फिर हम कोई स्किल जो है वो गेन नहीं करते हैं, इसमें हम हमारी आदतें भी बदलते हैं, आदतें नहीं सीखते हैं, हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। एक्सपीरियंस हम बहुत, अगर हम नॉर्मली देखें तो हम हमारी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। और हमें उन्हें एक्सपीरियंस से पता चलता है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है तो आप उस चीज़ को नहीं करोगे। अगर ये चीज़ आपके लिए कोई एक्सपीरियंस से आपको पता चला कि अच्छी है तो आप उसको करोगे हमेशा से, है ना। ये चीज़ है कि एक्सपीरियंस जो है हमारी आदतें, हमारी हैबिट्स और हमारे बिहेवियर को भी चेंज करता है। हम किसी सब्जेक्ट की सिर्फ नॉलेज ही नहीं ले रहे हैं, हम कोई स्किल ही नहीं ले रहे हैं, हम हमारी हैबिट्स और हमारे बिहेवियर को भी चेंज कर रहे हैं। Researchers shows Research shows that 70% of what we know comes from the experience and trying the new things. 70% जो चीजें हम हमारी जिंदगी में जानते हैं, जिनके बारे में हमें पता है, वो हमारे एक्सपीरियंस की वजह से ही हमें पता है। जो डीए कॉल्ब है इज अ पर्सन जिन्होंने जो है एसोसिएटेड विद द एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी जिन्होंने दी थी। इन्होंने कहा था कि नॉलेज जो है रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रास्पिंग एक्सपीरियंस एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट। ये जो है कॉल्ब की जो डेफिनेशन है जो इन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग की दी थी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि जो हम नॉलेज जो हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, हम ग्रैस्प करते हैं, वो हम हमारे एक्सपीरियंस से करते हैं, और जो हमने एक्सपीरियंस लिया है अब हम उसको ट्रांसफॉर्म भी करते हैं एक जगह से,
ठीक है। जैसे अगर आपको पता चल जाता है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है, तो आप उसको जो है दूसरों को भी बताते हो ना, ट्रांसफॉर्म करते हो उस चीज को, या फिर उस चीज को आप उस जो एक्सपीरियंस आपने लिया उसको कहीं और जगह भी यूज करते हो, तो इसका मतलब होगा ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है। सो नेक्स्ट तक आ जाता है हमारे पास मीनिंग ऑफ द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। वैसे तो ये सारा मीनिंग ही था इसका। ठीक है। All ages of learners tend to learn much more effectively if they are actually involved in the learning process. There has been a progressive move away from a traditional teacher centered. So जो हमारी पहले की जो ट्रेडिशनल जो अप्रोच थी लर्निंग की, वो क्या थी? टीचर सेंटर थी, जिसमें क्या था, एक टीचर क्लास में खड़ा रहता था, बोलता रहता था, बच्चे जो है पैसिवली उसको सुनते रहते थे। ठीक है। सो ये जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच थी, इसे जो है अब नकार दिया गया है। अब जो हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ये जो है स्टूडेंट सेंटर्ड है। ठीक है। ये बच्चे को एक्सपीरियंस को जो है उसके थ्रू जो बच्चे को लर्न करने के लिए कह रही है कि बच्चा जो अपनी खुद से एक्सपीरियंस करेगा उससे जल्दी सीखेगा। ठीक है। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड इज मोर स्पेसिफिकली डिफाइंड एज अ लर्निंग थ्रू रिफ्लेक्शन ऑन डूइंग। सो बच्चा जो अपनी हाथ से जब तक चीजें नहीं करेगा तब तक वो नहीं सीखेगा। सो हैंड्स ऑन लर्निंग जो है इसको भी हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कह सकते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है हमारी डिफरेंट है रोट लर्निंग से। यस, इसमें हम कह रहे हैं कि बच्चा रट नहीं रहा है, वो अपने हाथों से खुद एक्टिवली परफॉर्म कर कर चीजों को एक्सपीरियंस से लर्न कर रहा है। ठीक है। जो एक होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग और एक होता है एक्सपीरियंशियल एजुकेशन। सो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सो कैरेक्टरिस्टिक अगर आप एग्जाम में पूछा जाता है या फिर नेचर पूछा जाता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का, तो दोनों चीजें सेम रहती हैं। ठीक है। सो एक्सपीरियंस जो है हमारा कंबाइन डायरेक्ट और कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस विद फोकस्ड रिफ्लेक्शन। सो जो हमारे एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं या इनडायरेक्ट वेज में भी ले सकते हैं। ठीक है। सो ये एक्सपीरियंस जो है बिल्ड करता है, नॉलेज जो हम बिल्ड करते हैं, पास नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। सो किसी ना किसी चीज की हमारे पास कुछ नॉलेज पहले से ही होती है, कुछ एक्सपीरियंस उसके रिलेटेड पहले से ही होते हैं, है ना। उसके ऊपर हम जो है और नॉलेज जो है वो डेवलप करते हैं, हमारी बिल्ड करते हैं। It encourages the collaboration and exchange of the ideas and perspective. It requires the active in इसमें जो है बच्चा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। It can be course focused in class, community focused. So reflection जो है is a key to learning from experience. So reflection जो है इसकी वजह से हम जो है अपनी experience के थ्रू सीख पा रहे हैं। Integrating experiential learning into content course builds skills, confidence, and expectations for students to participate in successful internship and work experience. It gives students the opportunity to develop the attitudes such as the resilience, tenacity, curiosity, and self-direction. सो ये जो इसके मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक थे कि बच्चा जो है इसमें अपने पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर कुछ ना कुछ नई चीजें बिल्ड करता है हमेशा। वो एक्सपीरियंस डायरेक्ट भी ले सकता है, इनडायरेक्ट भी ले सकता है। बच्चा जो इसमें सबके साथ में कोलैबोरेशन में काम करता है, एक्टिव इन्वॉल्व होकर काम करता है, फोकस्ड होकर काम करता है। ठीक है। रिफ्लेक्शन इज द की टू डेवलपमेंट द स्किल्स। सो बच्चे के एटीट्यूड डेवलप होता है। सो ये आगे हैं, ये भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे, आप ऐसे भी लिख सकते हो अपने एग्जाम में, बट यहाँ पे कुछ और जो है नेचर दिया गया है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का। नेचर को ही हम लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक भी बोल देते हैं। सो ये आप याद रखना। और अगर वो वाले पॉइंट्स आपको नहीं भी लिखने हैं तो कोई बात नहीं, आप ये वाले जो है नेचर पूछा जाए या कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए, आप ये वाले पॉइंट्स लिखना, बिकॉज ये अच्छे हैं, बेटर है। So experiential learning is a process through which students develop the knowledge, skills, and values from a direct experiences. So it includes varieties of activities like internship, service learning, research, and other creative and professional work experiences. So पहला point आ जाता है हमारा reflection on doing. So experiential based on learning is a process of learning through experience and is more specifically defined as a learning through reflection on doing. सो जो चीजें हम कर रहे हैं हमारे उसके ऊपर जो है एक्सपीरियंस जो है हमारे बिल्ड होंगे।
ठीक है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है हमारी रिफ्लेक्शन जो है वो शो करती है। सो नेक्स्ट है हमारा पेडागोजिकल प्रोसेस। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ pedagogical process by which educators engage students through a cycle of direct experience, reflection and analysis and सो पैडागोजिकल प्रोसेस क्या बोल रहे हैं हम कि जो इसमें जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे एजुकेटर्स हैं, वो बच्चों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, उनको जो एक्सपेरिमेंट्स करवा रहे हैं, उनको एनालिसिस करवा रहे हैं, जिससे क्या होगा, बच्चे को एक्सपीरियंस मिलेगी और उनकी जो है लर्निंग और ज़्यादा बेटर होगी। सो डिफरेंट है ये रोट लर्निंग से। इसमें क्या बच्चा पैसिवली जो है नहीं बैठा रहता है क्लास में, वो एक्टिवली इन्वॉल्व करता है। अ वे ऑफ डूइंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज अ वे ऑफ डूइंग, इट्स नॉट समथिंग दैट वन डज, दैट इज टू से द एक्ट ऑफ डूइंग डज नॉट एंड इन सेल्फ क्रिएट। सो इसमें बच्चा जो खुद से काम कर रहा है, ठीक है। सो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, हैंड्स ऑन लर्निंग भी कह सकते हैं हम इसे। खुद से वो सीख रहा है, ये नहीं है कि उसको किसी ने करके दे दी या करके समझा दिया, नहीं, खुद कर रहा है वो, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन और रिव्यू, जो उस बच्चे ने फिर किए है उसके बाद वो बच्चा बैठकर देखेगा कि अच्छा मैंने ये चीज खराब कर दी तो मे बी इस वजह से मेरा काम सही नहीं हुआ, ठीक है। सो बच्चे के पास पूरा रिव्यू रहेगा, रिफ्लेक्शन, उसके जो भी उसने काम किया उसका उसको उसको वो रिफ्लेक्ट करेगा उस चीजों को। द प्रोसेस ऑल्सो नोन एज अ डीब्रीफ, रिव्यू, रिफ्लेक्शन। इससे बच्चा जो है बहुत सी चीजें सीखता है। रिफ्लेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, विदाउट सम फॉर्म ऑफ प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन देयर इज नो एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सो जब तक बच्चा बैठकर अपने जो उसने एक्सपीरियंस गेन किया है उसको सोचेगा नहीं कि इसमें से क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या उसको लर्न करना चाहिए, क्या उसको भूल जाना चाहिए, ठीक है। सो तब तक कोई लर्निंग नहीं हो सकती। So societally, the concept of experiential learning is often confused with the hands-on learning or learning by doing. While both are legitimate form of the teaching, they are not the same as experiential learning. The key difference is that the lack of reflection. ठीक है। So दोनों में बात सेम ही है, बात एक्टिवली इन्वॉल्व करने की बात कर रहे हैं बच्चों को, पर डिफरेंस सिर्फ क्या है, लैक ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में रिफ्लेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या करती है, बच्चे के अंदर स्किल्स डेवलप कर रही है। डिफरेंट फ्रॉम एक्सपीरियंशियल एजुकेशन से ये अलग है। एक्सपीरियंशियल एजुकेशन जो है ब्रॉडर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो इंडिविजुअल लर्निंग है, ठीक है। और जो लर्न सेंटर्ड है, जो पिछली जो हमारी ट्रेडिशनल जो अप्रोच थी वो थी टीचर सेंटर्ड, ये जो हमारी लर्नर सेंटर्ड है। एन अप्रोच टू लर्निंग, ये सीखने का एक जरिया है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज जो है वो डेवलप करती है। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बी कंसेप्चुलाइज्ड एज अ मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशन विच हैज अ लर्निंग इम्पैक्ट ऑन द होल पर्सन, जिसका ऊपर इम्पैक्ट रहा हो, ठीक है। सो लर्निंग जो है हमारे डायनामिक है, एक्शन प्रोसेस है, लर्नर लर्न्स बेस्ट बाय द पार्टिसिपेशन। सो ये इसका पूरा वो था, ठीक है। सो ये हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक। अभी हम तक हमने इसकी डेफिनेशन नहीं देखी है, तो पहले वो देख लेते हैं। सो दो ही डेफिनेशन आपको इसकी याद रखनी है, एक तो कार्ल रोजर की याद रखनी है, एक कॉल्ब की याद रखनी है। कॉल्ब की हमें पता है कि हम जो है हमारी जो हम नॉलेज गेन करते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस से करते हैं, और हम उस एक्सपीरियंस को फिर ट्रांसफॉर्म भी करते हैं, ठीक है। और जो हमारी कार्ल रोजर ने कहा था कि इससे क्या होता है कि हमारा जब बच्चा इसमें पर्सनल इन्वॉल्वमेंट करता है, उसके बाद उसकी जो है पूरे पर्सनैलिटी की जो है डेवलपमेंट होती है, उसकी फीलिंग्स की, उसकी कॉग्निटिव फीलिंग्स, हम किस उसको बोल रहे हैं, अफेक्टिव डोमेन को, और कॉग्निटिव डोमेन की जो है यहाँ पर बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा आज का पॉइंट, जो टॉपिक। In the next video, we will discuss about the types of experiential learning and the importance of the experiential learning and scope of experiential learning. तो ये रहे गाइस इसके शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले आपको जो लिखना है एक्सपीरियंशियल लर्निंग में, कि डीए कॉल्ब के बारे में लिखना है आपने, कि इन्होंने जो है मॉडर्न थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है डेवलप की थी।
तो इन्होंने जो है कहा था कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो बच्चे के अंदर नॉलेज डेवलप करती है, स्किल्स डेवलप करती है, वैल्यूज डेवलप करती हैं फ्रॉम द डायरेक्ट एक्सपीरियंस। जो हम बच्चे जो है कोई भी लर्निंग करते हैं वो एक्सपीरियंस के थ्रू करते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की डेफिनेशन से ही हमें पता चल रहा है कि एक्सपीरियंशियल मतलब एक्सपीरियंस से जो है बच्चा लर्न कर रहा है, ठीक है। सो इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी वो हम लिखेंगे फिर कि एक्सपीरियंस इज द क्रिटिकल इन द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन। सो बच्चा जो है वो अपने नॉलेज जो गेन करता है वो एक्सपीरियंस से करता है, एक्टिव पार्टिसिपेट करके, ठीक है। सो आप उसके बाद आप इसका मीनिंग लिखोगे। लर्निंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग का क्या है? सो लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। So we learn from experience. In experiential learning, rather than a simply understanding a new subject or gaining skill, we develop the new habits and the behavior. So ये सब मैंने आपको एक जो हमारी पूरी वीडियो है उसमें समझा दिया है। So यहाँ पर मैंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग को EL लिखा है। इसमें जो स्टूडेंट्स अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है डेवलप करते हैं। रिसर्चर्स ने कहा कि 70% जो हम चीज़ें जानते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू जानते हैं। इसमें बच्चा हैंड्स ऑन लर्निंग के थ्रू सीखता है। ये रोट लर्निंग से डिफरेंट होती है और इस एक्सपीरियंशियल एजुकेशन से भी ये डिफरेंट है। सो इसके बाद आप डेफिनेशंस लिखोगे। कॉल्ब ने दी थी और जो एक रोजर ने दी थी। और जो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक है आप उसके लिए पहले एक ये पूरा ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाओगे, ठीक है। कि रिफ्लेक्शन ऑन डूइंग है, पेडागोजिकल प्रोसेस है, एक्टिव लर्निंग है, वे ऑफ डूइंग, रिफ्लेक्शन। सो ये सारा है कि इसमें जो है बच्चा जो हम लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है ये, ठीक है। सो ये एक ऐसे बनाओगे। उसके बाद आप नेचर और करेक्टरिस्टिक को पॉइंट वाइज जो है एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। थैंक यू।